बता देता हूं, टाटा मोटर्स की नंबर्स कमजोर है। जो स्ट्रीट पहले तो स्ट्रीट जो एस्टिमेट कर रहा था उससे तो तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट। अब पहला एस्टिमेट आज पिछले शो में हेडलाइन पढ़वाई प्रोड्यूसर साहब ने, क्लियर है वो 250 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट के एस्टिमेट्स थे, 950 करोड़ रुपए का लॉस आया और ये ऑपरेशनली गड़बड़ा गया मामला। इबिटा एस्टिमेट्स थे 8,330 करोड़, आए कितने 5,572 करोड़, इस तरह का मिस हुआ। जेएलआर के एबिट मार्जिन 10.3% पे आए, जो तिमाही दर तिमाही 230 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। तो जेएलआर की मार्जिन बहुत क्लोजली स्ट्रीट ट्रैक करता है, क्योंकि टाटा मोटर्स की स्टोरी जेएलआर नैरेटिव डिसाइड करने लगा था जब से एक्विजिशन हुआ था। 230 बेसिस पॉइंट वहां गिर गए। जेएलआर ने निगेटिव फ्री कैश फ्लो 15 मिलियन पाउंड्स का डिलीवर करा है। अब वो रीजन हो सकता है एडवर्स कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल मूवमेंट के चलते, पर वो निगेटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट होते हुए वहां से नजर आए। और ज्यादा बड़ा कंसर्न अब मेरे लिए वापस कि नेट डेट वापस पाइल अप होती हुई। तो FY22 पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में नेट डेट थी 48,700 करोड़, वो बढ़कर अब ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ पे पहुंच गई है 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 59,900 करोड़ रुपीस टू बी प्रिसाइज। तो एक वो दिक्कत। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? वर्किंग कैपिटल डिटोरिएट हो रहा है, दूसरी तरफ से जेएलआर की प्रॉफिटेबिलिटी, फ्री कैश फ्लोज हर्ट हो रहे हैं, ये सब डेट और पाइल अप होता हुआ चला जा रहा है। तो ये कई सारे इश्यूज आ गए, इसलिए टाटा मोटर्स को मैं रेड लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अजम्पशन ये कि शायद आज ये दबाव के साथ ही कामकाज कर। नारायणा हृदयालय या नारायणा हेल्थ अलग अलग, लेकिन इस स्टॉक को रखिए हॉस्पिटल चेन को रडार पे, बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम, और वो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अच्छी बात, मार्जिन चाहे साल दर साल हो, मार्जिन चाहे सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू हो, एक इंप्रूवमेंट आया है। रेवेन्यू ग्रोथ 40% साल दर साल, इवन 10% क्यू ऑन क्यू बढ़ता हुआ, और एबिटा 44% का जंप, 18% के मार्जिन साल दर साल बढ़ के 21% हो गए। इवन क्यू ऑन क्यू 19% थे जो बढ़ के 21% हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशनली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फिर से नारायण हृदयालय डिलीवर करता हुआ, इसीलिए इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। और फाइनली एक छठा स्टॉक पिडिलाइट, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को रेड मार्क कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्मेंस। 17.5% के मार्जिन एक्सपेक्टेड, 16.5%, 16.6, 16.5% मोटा मोटी वो मार्जिन का आंकड़ा आता हुआ। बाजार एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट। बेसिकली वो लागत बढ़ रही थी, इफेक्टिवली शायद पास ऑन नहीं हुई है, और उसका खामियाजा शायद इस बार के क्वार्टर नंबर्स झेलते हुए। पिडिलाइट सिर्फ रेड। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट, अभी 3 बाकी है। सॉरी, मुझे टाटा मोटर याद है, मैंने सॉरी 3 स्टॉक। चलो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ समय बचाने के लिए। स्टार हेल्थ मुझे लगता है ग्रीन में रहना चाहिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके अगर आप नंबर देखें, जैसे इन्होंने दिखाया कि इनका 11% के आस प्रीमियम बढ़ के आया है, 3193 करोड़ के आसपास आया है, और मैनेजमेंट कॉस्ट इनकी काफ़ी कम हुई, तो ऑपरेटिंग नंबर्स ठीक होने चाहिए, और सॉल्वेंसी जो है वो इम्प्रूव होकर 1.9 आ गई, जो 1.52 थी। तो नंबर हमको बेटर लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है स्टार हेल्थ ग्रीन में रहना चाहिए। श्याम मेटालिक्स के नंबर बहुत ही कमज़ोर हैं, सेल्स 23% के आसपास बढ़ी, लेकिन एबिटा 61% गिर गया है, मार्जिन 25 से घट के 7, और मुनाफा 73% गिर के 110 करोड़ पे आ गया है। अन्य खर्चे बहुत पूरी तरीके से 70% बढ़े, रेड में रखना चाहिए इसको। धनलक्ष्मी बैंक एक बहुत छोटा बैंक है, बहुत ट्रबल्ड है। इसमें एक पॉइंट जो मैंने कल देखा पढ़ा मैंने कि ये इनका रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव में चला गया है। वो 0.5%, 1%, 1.5% तक तो लोग को मानते थे कि ठीक है, 2% से ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन इनका तो नेगेटिव -1.3 चला गया। तो मुझे लगता है कि इसकी अच्छे खासी इसमें जो है रेड में ट्रेड हो सकता है, क्योंकि नंबर बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि रिटर्न बिल्कुल इसमें दिख नहीं रहा है। चलिए अब हो गया 6, ब्रेक ले लेते हैं, 48 हो गया है। छोटा सा ब्रेक, अगले 4 स्टॉक्स ब्रेक के बाद।